के साथ एक लड़ाई का एक बहुत कारण ये भी रहता है पति पत्नी के बीच में कि दोनों चाहते हैं शादी के बाद, ज़्यादा लड़की भी बहुत ज़्यादा चाहती है कि अलग रहा जाए, कि सास ससुर से दूर, कि भाई मैंने घर छोड़ा है, मैंने माँ बाप छोड़े हैं तो तुम्हें भी छोड़ने होंगे और एक गृहस्थी जीरो से अलग चालू करेंगे। ये मानसिकता भी गलत है। यदि आप अलग रहने लग जाते हैं तो जो आपकी संतान होगी उसे संस्कार दादा दादी ही तो देंगे। जब आपका बच्चा होगा तो उसे दादी का भी प्यार चाहिए, दादा का भी प्यार चाहिए। सबके साथ रहेगा तो सबके साथ रह के सबसे कुछ ना कुछ सीखेगा। अब आजकल दादा दादी है क्योंकि बच्चे शादी के बाद अलग हो जाते हैं तो बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलता ही नहीं है, संस्कार मिलते ही नहीं, तो बच्चे फिर संस्कारहीन हो जाते हैं। शिक्षा तो होगी, संस्कार नहीं होगा। और बिना संस्कार की शिक्षा वैसी है जैसे बिना चाशनी की जलेबी, स्वाद ही नहीं। बिना चाशनी की जलेबी चाशनी में मत डुबाओ और डायरेक्ट जलेबी खाओ बिना चाशनी की, तो बिना स्वाद की है वो। ऐसे ही बिना संस्कार की शिक्षा बिना चाशनी की जलेबी जैसी है। इसलिए जरूरत है कि हम अपने जो संयुक्त परिवार होता है, भाई है, बहन है, भाई है, छोटा भाई, बड़ा भाई, माँ, पिता, एक साथ बैठ के जब हम खाते हैं, हंसते हैं, मिलते हैं। आज की कथा में सब कुछ हमने विस्तार से कहा कि संयुक्त परिवार होना चाहिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। आजकल लोगों के पास डिग्रियां बड़ी हैं पर उनके पास समय अपने भाई के लिए नहीं है। अपने आजकल ना पैसों की कीमत है, इंसानों की कीमत नहीं। समस्या ये है, जबकि पहले के दौर में पैसे से ज्यादा लोग इंसानों को कीमती मानते थे। हमारी माँ की पिता, पहले माँ बाप अनमोल होते थे। आजकल बच्चे माँ बाप का कोई सम्मान ही नहीं कर रहे। पहले रिश्ते अनमोल होते थे, पहले रिश्तों के लिए सब होता था। भाई राम जी वनवास क्यों गए? इसलिए कि मेरा भाई यदि अयोध्या की संपत्ति पाकर खुश है, मेरी माँ कैकेयी यदि मुझे वनवास भेजकर खुश रहती है और मेरा भाई यदि खुश है तो इनकी खुशी में मैं क्यों बीच में बाधा बनूं, मैं चला जाऊं। तो राम ने अपने भाई और अपनी माँ की खुशी के लिए अयोध्या का सिंहासन त्याग दिया, छोड़ दिया। पहले परिवार की खुशी के लिए छोड़ा जाता था और आज परिवार यदि ना माने, प्यार मोहब्बत से तो लोग जेल भेज देते हैं भाई को। आज कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा केस भाइयों के एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं क्योंकि संस्कार नहीं है। वो राम और भरत वाला संस्कार समाप्त हो गया। विभीषण और सुग्रीव वाला बचा है, विभीषण रावण सुग्रीव वाला बचा है। इसलिए भाई राम और भरत जैसे होने चाहिए और ये तब होगा जब वो गीता पढ़ेंगे और रामचरितमानस पढ़ेंगे। अब कोई पढ़ते नहीं है तो संस्कार आएंगे कहाँ से? पहले लोग परिवार के लिए सुख त्याग देते थे, आज सुख के लिए परिवार त्याग दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने अभी राम जी का वर्णन किया, राम जी के चरित्र का, तो एक राम जी कई बार कहा जाता है, ये सवाल उठता है कि जिस टाइम पे राम जी के सीता जी के चरित्र में उंगली उठाई गई तो राम जी ने भी उनके साथ ये पूरे राज का त्याग क्यों नहीं कर दिया? लक्ष्मण जी थे उधर, भरत जी थे, शत्रुघ्न जी थे, तो वो राज्य संभाल लेते, उन्होंने त्याग क्यों नहीं किया? सीता जी का त्याग क्यों नहीं किया? किसका त्याग नहीं किया? राम जी। राम जी ने राज्य का त्याग न करने की बजाय सीता जी का त्याग किया। वो जंगल में क्यों नहीं चले गए? राम जी ने सीता जी का त्याग नहीं किया। पूरी बात आप समझेंगे तो आप जानेंगे। प्लीज समझाइए। राम जी ने सीता जी का त्याग नहीं किया। राम जी को सीता का त्याग करना तो रावण के घर से आई थी तभी कर दिया होता, तो राम जी ने थोड़ी किया। राम थे उस समय राजा। राम कौन थे? राजा। और भरत जी राजा बनने को तैयार थे नहीं। राम के वो बनना चाहते तो तभी बन जाते जब कैकेयी माँ ने बनवाया था पूरा प्रोग्राम। भरत जी तो राजा बनते नहीं, लक्ष्मण जी भी राजा नहीं बनते और शत्रुघ्न जी तो राजा बनते ही नहीं। ये तीनों अपनी मर्जी से राजा नहीं। अच्छा, राम जी राजा थे और सीता माँ पर आरोप लग गया कि ये तो रावण के यहाँ रहकर आई, तो अब राम जी क्या करते? यदि उसको मर देते राम जी, जिसने ये कहा कि सीता गलत है, यदि राम जी उसको मरवा देते, राम जी राजा है, मृत्युदंड दे देते, तुमने मेरी पत्नी को क्यों ऐसा कहा? लेकिन यदि मृत्युदंड देते तो लोग क्या कहते? अच्छा, इनकी पत्नी गलत होगी इसलिए तो मरवा दिया। फिर वो आरोप से, अभी तो राम सीता मैया पे आरोप लगा था, फिर वो आरोप सिद्ध हो जाता। इसलिए राम जी ने प्रजा की बात मानी। प्रजा, राजा कौन सा अच्छा? आप बताइए कौन सा राजा अच्छा होता है? जो परिवार की सुने वो या जो प्रजा की सुने वो? ये तो आपने धृतराष्ट्र और राम जी के बीच का फर्क बोल दिया। जो प्रजा की सुने वो, प्रजा की जो सुने वो अच्छा राजा है। बिल्कुल। तो राम जी ने प्रजा की भी तो सुनी। प्रजा की इच्छा थी कि सीता माँ दोषी है तो इन्हें हटाया जाए। अच्छा, राम जी को पता था कि सीता का दोष कुछ भी नहीं है, पवित्र है। सीता जी चाहती तो तुरंत अग्नि परीक्षा दे देती, लेकिन उस समय अग्नि परीक्षा देती तो सीता माँ के गर्भ में 2 बच्चे थे, गर्भवती थी। अच्छा, माता सीता अग्नि परीक्षा दे तो देती उस समय, लेकिन माता सीता का प्लान ये था कि अब समाज को देखो भरोसा नहीं है तो एक बात बताएं, जिस समाज को आप पर भरोसा ना हो उस समाज के बीच में रहना नहीं चाहिए। आप अपने को साबित कर दो कि हम सही है, पर अब ये समाज रहने योग्य नहीं है क्योंकि यहाँ पे भरोसा। तो सीता माँ पर भरोसा, सीता माँ पर उंगली उठी है ना, तो सीता माँ का अंतिम निर्णय ये था कि मैं अपनी पवित्रता का प्रमाण तो दूंगी लेकिन फिर यहाँ रहूंगी। इसलिए सीता माँ ने अंत में क्या कहा? पृथ्वी माँ को बुलाया, मैं पवित्र हूँ तो आओ। तो ये प्रमाण हो गया कि सीता माँ पवित्र, फिर माता सीता चली गई। यदि फर्स्ट पर ही चली जाती, पहली चली जाती तो लव कुश भी चले जाती, फिर राम का वंश कैसे चलता? इसलिए उस समय का सही डिसीजन था। सीता माँ ने खुद कहा था राम जी से कि मुझे अपने बच्चों को वाल्मीकि जी के आश्रम में, मतलब संतों के आश्रम में जन्म देना। इसलिए सीता मैया वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई। राम जी ने छोड़ा नहीं, वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचाया। माता सीता की खुद की इच्छा थी, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। माता सीता ने खुद कहा था कि हमें अपने बच्चों को संतों के बीच में जन्म देना है ताकि संतों वाले संस्कार बच्चे को प्राप्त हो। तो
बूढ़ा नहीं था। जो लोग कहते राम जी ने छोड़ दिया, छोड़ा कहाँ था? वाल्मीकि जी एक आश्रम में पहुंचाया था और वाल्मीकि जी ने वहां देख रेख की और बच्चों को संस्कार दिया। सीता माँ को पता था कि ये संत अच्छे हैं, ये संस्कार दिया। पूरा प्लानिंग से काम हुआ और अंत में परीक्षा दे के माता सीता चली गई। तो राम का दोष नहीं था, प्रजा चाहती थी, तो राम तो राजा थे और राजा का धर्म है प्रजा की सुनना। नहीं सुनते तो लोग कहते मनमाना राजा है, इसलिए राम ने तो वही किया जो एक राजा को करना चाहिए।